अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और सीयूटी पीजी एमबीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को आज के इस सेशन में पता लगने वाला है पीवाईक्यूज का ट्रेंड क्या था, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम्स के थ्रू आपको बातें समझाने वाला हूं। यह सेशन आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल रहने वाला है अगर आप सीयूटी पीजी एमबीए देना चाहते हो, COQP12 जिसका पेपर कोड है, और आप अच्छी यूनिवर्सिटीज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, DU और टिस्ट जैसी यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए करना चाहते हो तो आई वेलकम यू ऑल CUT PG 24/7 पर। माय नेम इज आदित्य तिवारी। वैसे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आज के सेशन में मैं हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करने वाला हूं, हर एक चीज को डिटेल में समझाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो यहां पर हम डिकोड करने वाले हैं COQP12 को। पहले तो जरा एग्जाम को समझ लेते हैं। पहले का टाइम क्या था, 2024 से पहले अगर आप देखोगे तो आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था। नेगेटिव मार्किंग -1 की होती थी। 120 मिनट मिलते थे, यानी कि 2 घंटे मिलते थे। लगभग 1.2 मिनट्स आपको मिल पाते थे एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास 75 क्वेश्चंस होंगे और उन 75 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स में करना होगा। यू हैव 120 मिनट्स नहीं, अब आपके पास समय कम कर दिया गया है। अब आपके पास समय रहता है मात्र 90 मिनट। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास समय कम है तो आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, डील भी करना पड़ेगा। अभी भी आप देखोगे तो आपके पास लगभग 1 मिनट 2.0 सेकंड ही रहने वाला है आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1.6 नहीं रहने वाला। मैंने क्यों लिखा पता है, मैं जानबूझ के गलत लिख करके आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि चलो पहले जो था 100 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन कम हो गए, टाइम उतना ही है। नहीं, टाइम भी कम कर दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी तो सब्जेक्ट पर चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। ये 4 सब्जेक्ट है जिन पर हमें कमांड हासिल करनी है। ठीक है ना। अब मैंने यहां पर सब कुछ क्यों नहीं लिखा है बताता हूं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पर लिखा है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर मैकेनिक्स पर क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितना जितना आप सेशन में आगे बढ़ोगे आपको पता लगने लगेगा कि कहां पर फोकस ज्यादा करना है। ठीक है ना। आपको अभी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं, फिर सब्जेक्ट के अंदर लेकर के चलूंगा कि कहां पे क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं। मैं अगर QA की बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप क्वांट्स भी बोल देते हो, वहां पर अर्थमेटिक एनिग्मा यानी कि अर्थमेटिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस होंगे। मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहां पर आपको एनालिटिकल पजल्स देखने को मिलेंगी, क्रिटिकल डिडक्शंस देखने को मिल जाएंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन अब लेंदी हो गए। 2026 का अगर आप पेपर देखोगे जाकर के, डेटा टेबलेट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, लाइन ग्राफ्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो, ये एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यहां पर आपको शायद उसका लिंक भी आ रहा होगा आई बटन पर, तो इसको आप देख सकते हो। CUT PG MBA के बारे में एवरीथिंग मैंने वहां पर कवर कर रखी है, यानी कि पैकेज से लेकर के हर एक चीज जो भी आपको जाननी, कट ऑफ पैकेज एवरीथिंग इस वाले वीडियो में। तो आप इसे जाकर के जरूर देखिएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है CUT PG MBA के बारे में तो ये वीडियो इकलौता आपका पूरे डाउट्स खत्म कर देगा। फिलहाल आते हैं टॉपिक पर वापस से। अब जरा बात करते हैं पहले जरा लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन में आप देखो ये 4 धुरे निकल करके आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। आपको देखने को मिलेगी वोकैबुलरी में भी अलग अलग सेक्शंस हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखने को मिलते हैं, श्रेणी में एंटोनिम आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग क्यों किया गया, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे खासे आते हैं और हर साल पेपर में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ग्रामर, जिसमें आपको वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो आप वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पर अगर काम कर लेते हो, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि अगर आपने एक्टिव पैसिव कर लिया, जैसे हम वॉइस बोलते हैं, अगर आपने नरेशन कर लिया, ठीक है ना, और आपने वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं उन पर कमांड हासिल कर लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनमें से अगर ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे तो उनमें वर्ब के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, तो आप मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन आता ही आता है, वरना पैसेज कंप्लीशन का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। कैसा क्वेश्चन, पैसेज को कंप्लीट करने का। ठीक है, पैसेज कंप्लीशन का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर काम करते हो तो पैसेज कंप्लीशन पर अपने आप काम कर लेते हो। बेस्ट रिसोर्स क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में आगे चलते हुए। क्वेश्चन टाइप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए। सिंगल इंटरसेप्ट का मतलब क्या, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा है भाई वॉइस शिफ्ट का। यही सेम क्वेश्चन था, नोबडी कैन हियर अ साउंड, इसका आपको पैसे बनाना था, 4 ऑप्शंस दिए थे, तो नो साउंड कैन बी हर्ड। वैसे ही क्वेश्चन आया था वन वर्ड टारगेट से, है ना, कि कैसा वर्ड है, अ पर्सन या फिर आर्टिस्ट लीडिंग अ वे लाइफ दैट इज वेरी अनकन्वेंशनल। तो कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो अड्डा की बुक है ना, या तो आप उन्हें अपने घर पर बुला लो, रखवा है ना, खरीद लो, आप उनको इनरोल कर लो उनमें, या फिर आप हमारी ई बुक्स के साथ भी जा सकते हो। वैसे बेहतर रहेगा अगर आप एक किताब है जिसका नाम है वोकैबुलरी वॉल्ट, उसे अगर आप ले लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जितने भी पेपर में वोकैब मिलने वाले वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कोड आपको बता ही दिया है मैंने, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा, विच इज ADI80 अगर आप किसी भी चीज में एनरोल कर रहे हो। आगे आते हैं दोस्तों, सिग्नल इंटरसेप्ट,
ईडियम रिकॉग्निशन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने इंग्लिश में क्या करना है, ग्रामर में यहां पर काम करना है, एक किताब ले लेनी है वोकैब की जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब करी है, दैट्स इट, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो कोर, मैं अब बात किसकी करने वाला हूं, क्वांट्स की। एकदम कोर सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा पेपर में जो आ रहा है आपके क्वांट सेक्शन से, वो आ रहा है अरिथमेटिक, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, टाइम एंड स्पीड से है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन कहां से, एल्जेब्रा से देखने को मिले। उसके बाद क्वेश्चन कहां से, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, उसमें भी 3D शेप्स पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ठीक है ना। देखो जरा, सिंगल इंटरसेप्टर अरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कि एक मिल्कमैन है जो 2 गाय खरीदता है 750 की, बेच देता है एक गाय को 22% में और दूसरी वाली को 8% में, तो आपको एसपी बताना है सेकंड का होगा, है ना, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है। वैसे यहां पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ओवर अ ब्रिज एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इफ इट टेक्स 36 सेकंड्स टू क्रॉस द ब्रिज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ऐसे क्वेश्चंस हर साल पेपर में आए। अगर आप एक क्वेश्चन का तरीका सीख लेते हो, ये लॉजिक जान जाते हो, तो आप हर साल अच्छा कर रहे होगे। आगे आते हैं, अब बात करते हैं जरा लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 2 ही तरीके के हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन सेंस पर है, ब्लड रिलेशन एंड सीरीज कंप्लीशन पर क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं। और अगर मैं क्रिटिकल और वर्बल लॉजिकल की बात करूं तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन ज्यादा है। क्यों, पीजी का पेपर है, एमबीए कर रहे होगे बाद आगे चल करके, तो यहां पर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन अच्छे खाने, स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यहां पर ऐसे क्वेश्चन है। विच नंबर विल कम नेक्स्ट, 3, 10, 33, 104, 319। आप लोग जीवन इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, है ना, व्हाट इज इट्स आंसर। मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं पूछूंगा क्वांट्स वाले सर से, उसके बाद मैं पिन करा दूंगा जिसका आंसर सही होगा। लास्ट में डीआई, डीआई के क्वेश्चन यार 2025 तक ठीक ठीक आ रहे थे, 2026 में क्वेश्चन लेंदी किए गए, ठीक है ना, लोगों को टाइम लगा है पेपर में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बता क्या रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट रैपिडली क्रॉस रेफरेंस 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स को आपको साइमल्टेनियसली करना होगा। यानी कि 3 वेरिएबल्स क्या क्या दे रखे हैं, देखो जरा, नंबर ऑफ व्हीकल्स, डिफरेंट मॉडल्स एंड कलर्स। अब देखो 3 वेरिएबल्स हो गए कि नहीं, मॉडल्स हो गया, कलर हो गया और व्हीकल हो गए, 3 वेरिएबल आपको पकड़ा दिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, और इसको अगर बहुत अच्छे से आपको देखना है ना कि आपको कैसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, तो उसी बेसिस पर आप इसे देखो जरा, ये है वो डेटा, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी कहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और यहां पर आपको दिख रहा है कहां पर डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो जितना आगे नीश अलजेब्रा, अलजेब्रा के एकदम पिक करके क्वेश्चन कठिन पूछे गए। ऑब्सक्योर वोकैबुलरी, ऑब्सक्योर मतलब ऐसी वोकैबुलरी जो कि ट्रिकी थी, अनक्लियर थी, ईडियम्स थोड़े अनक्लियर पूछे गए, है ना। जंप ऑन द बैंड वैगन नहीं पता था बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे थे, खास करके असम्पशन रीजन वाले, ठीक है ना। मल्टी वेरिएबल डीआई टेबल्स, जहां पर वेरिएबल ज्यादा है, डीआई कठिन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 3D ज्योमेट्री, लेकिन सबसे ऊपर भी है जो चीज, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो कोर अरिथमेटिक, परसेंटेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां पर बेसिक ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक डायरेक्शनल सेंस ही कम इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन कम इंपॉर्टेंट है। जितना ऊपर क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट भी है पर हार्ड भी है, मल्टी वेरिएबल डीआई टेबल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है पर हार्ड भी है, तो आप प्रैक्टिस करो। 3D ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट भी, अगर कोई इस क्वाड्रेंट में आ रहा है यार, तो वो हार्ड भी है और कैसा है, वो हार्ड भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट है पर हार्ड नहीं है। तो कोर अरिथमेटिक हार्ड नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, बेसिक ग्रामर हार्ड नहीं पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो वोकैबुलरी है इसको थोड़ा ऊपर ही रखना चाहिए था, क्योंकि वोकैबुलरी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इंग्लिश से, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखो फेज क्या भैया, सिक्योर द कोर, सबसे पहले अपने कोर पर काम करो, जो मैंने आपको सब में बताया क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक में, एलआर में। फिर करो भैया लॉजिक स्पेक्ट्रम, है ना, क्वेश्चन पर लगाओ, और लास्ट में प्रिसीजन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आप कर ले जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे तो ही आपका फायदा है। अब मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स बता देता हूं जिस रिसोर्स से पिछले 3 सालों से, ठीक है ना, 25, 24 और 23 से टॉपर्स आ रहे हैं, बच्चे पेपर निकाल पा रहे हैं, वो ये रिसोर्सेज हैं यार। या तो आप जनरल पीजी एमबीए का बैच में एनरोल कर लो, जिसमें मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। जनरल पीजी एमबीए का कोर्स है, ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो महापैक में, या फिर आप एनरोल कर सकते हो प्रतिष्ठा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच में। अंतर क्या है दोनों में, ये एक सिंगल बैच है, लेकिन ये महापैक में जितने भी बैचेस हैं उन सभी का एक्सेस है। प्रतिष्ठा 1, प्रतिष्ठा 2, प्रतिष्ठा अल्टीमेट, है ना। इसके बाद जो प्रैक्टिस बैच आएगा, उसके बाद जो मॉक टेस्ट वाला बैच आएगा, वो सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी एक ही बैच में। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, दिस इज द कोड जो आप यूज कर सकते हो, ADI80, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। कैसे एनरोल करना भी बताता हूं। और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट रह जाता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट रह जाता है एमबीए में, तो दिस इज माय ईमेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हो। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी आदित्य_, भैया आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद आदित्य भैया, आप यहां पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक होकर के। इवन कमेंट में भी आपकी जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं क्या कि आप एनरोल कैसे करोगे, ठीक है ना। एनरोल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, अड्डा 24/7 का ऐप होना चाहिए फोन में। अगर ऐप है
तब आप जाकर के क्या करो, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पढ़ जाओ, यहाँ पर आप सीवीटी पीजी पढ़ जाओ, सीवीटी पीजी एमबीए पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आप बुक्स में जाओगे ना तो आपको किताब दिख जाएगी, ये वाली किताब की बात करें तो वोकैबुलरी वोल्ट, या फिर आप चारों किताबें ले लो, ठीक है ना, कोड वही लगा देना। ऐसे किताबों का आप एनरोल कर रहे हो, 960 दिखा रहा है, 1500 कुछ, आपने ये हटा दिया, बाय नाउ पर गए, आपने कोड एक ही लगाना है बेटा, जो पहले से कोड लगाया वो नहीं लगाना है, विच इज ADI80 ADI80, अप्लाई किया, ये देखो आपके और ज्यादा पैसे बच गए, ठीक है। अब मैं बैच पर आ जाता हूं, ठीक है ना। यहां पर देखिए, ये जैसे कि एक है महापैक और एक है फाउंडेशन, अंतर क्या है, ये 8000 का है, 8200 दिखा रहा है, आपको 8000 में मिल जाएगा, आपके 250-300 बच जाने। यहाँ पर ये 12398 का है, बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। लेकिन अगर किसी तरीके की आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आप इसके साथ ना जाकर के इसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा महापैक के लिए, क्योंकि आपकी तैयारी अगले साल तक की है, तो अपनी तैयारी को सॉलिड रखिए। बाय नाउ पर जाइए, कोड लगाइए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, विच इज ADI80 ADI80 कोड लगाया, और देखिए 11998 का। जब इवन आप फोन से अगर इनरोल कर रहे होगे ना, जब आप किसका यूज कर रहे होगे, फोन का यूज कर रहे होगे, तो आप इसी कोड पर ADI80 पर 41% का डिस्काउंट पा रहे होगे, ठीक है ना। जाइए एनरोल करिए, क्योंकि आपके लिए बेस्ट डिसीजन होने वाला है आपकी लाइफ का, कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो, ढंग की जगह से करना चाहते हो, तो क्यों वेट करना यार, अच्छी जगह से करो। बाकी ये सारी चीजें हैं, कोड बता ही दिया है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ लेना। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही सेशंस बनाते रहूंगा। टेक केयर गाइस, जय हिंद, बाय बाय।